आइए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। राना सनाल्लाह साहब, साबिक सूबाई वजीर कानून, MNA, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आजकल बड़े हॉट हैं सर। आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो सर इसी पे कमेंट्स लेना चाहूँगा आपका कि हमने माजी में देखा है सर, सियासतदानों के दरमियान तल्ख जुमले होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमने सुनने को मिली है, लेकिन ये थप्पड़ों की बारिश और उसके बाद अब इस शो में बूट लाकर इस तरीके से, तो ये तो सर पाकिस्तान की तज़ीक है और किसी की नहीं है। आप क्या समझते हैं? देखें डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने अपने तज़िये में जो बात की है मैं उससे 100% मुत्फिक हूँ। एक तो ये है कि आप किसी के यहाँ मेहमान गए हैं और वहाँ पे कोई और भी मेहमान आया है, तो ये तो थप्पड़ उस मेज़बान के मुंह पे है कि जिसकी महफिल में जाके या जिसके फंक्शन में जाके तो आप अपना कोई ज़ाती गुस्सा जो है वो किसी के ऊपर निकाल रहे हैं, और फिर बदकिस्मती से गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर निकाल रहे हैं जिन्होंने इनकी खातिर जो है वो पिछले 5-7 साल जो है वो हमें वो सुनवाई और हमारे खिलाफ वो बातें की। तो हमने तो कभी भी उनको जो है वो इस तरह के यानी सलूक से क्या, बल्कि हमें तो अगर कभी मिले भी तो उनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से ही मिले। तो ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। और ये जिस किस्म की सियासत जो है वो PTI जो है और PTI के जो मिनिस्टर्स हैं वो अब सामने लेके आ रहे हैं, तो इसके बाद तो फिर सियासत में कुछ बाकी नहीं बचेगा। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा तलखियाँ और बहुत ज़्यादा जो है वो माहौल जो है उसको ये ख़राबी की तरफ ले गए हैं। तो ये फिर जो है ये सारी दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, इन चीज़ों का तजिया भी कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इसको एनालाइज किया, एनालाइज भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कीमत तो इनको अदा करनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं आता हूँ सर। आपका केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मशहूर हो गया सर, और आज तो बड़ी गर्मा गर्म आपके पार्लियामेंट में बहस रही है उसी के हवाले से ज़रा। लेकिन पहला मेरा सवाल सर ये है कि हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में एहतसाब का अमल शुरू हुआ, हम इस पे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि ये क्रॉस द बोर्ड नहीं है, मैं क्या पूरा पाकिस्तान इसको कह रहा है। लेकिन जो भी एहतसाब इस मौके पे हो रहा है, उस एहतसाब में जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरों पे, उनके लोगों पर या तो जाली अकाउंट्स का बन रहा है, या फाइनेंशियल करप्शन का बन रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का बन रहा है, असासाजात का बन रहा है, या मिसयूज़ ऑफ क्या कहते हैं जो अथॉरिटीज़ है उसका अमूमन देखने में आया। सर आपसे इतना प्यार कि आपका जो केस बना है वो 15 kg आपके हीरोइन का बना है, और आप तो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं सर, और पंजाब की आप गवर्नमेंट को आपने चलाया है। तो सर आपको ये एहसास नहीं था कि एक ऐसी हुकूमत है जो तलाश कर रही है आपको, और आप 15 kg लेके घूम रहे हैं सर? कई दिनों से, कई हफ्तों से इस बात का एहसास भी था, और मुझे ये बात मेरे इल्म भी थी कि मैं टारगेट पे हूँ और मेरे खिलाफ इंक्वायरीज, नैब, इधर उधर FIA, एंटी करप्शन जो है वो हर तरफ जो है वो हो रही थी। तो मैं तो पूरी तरह से कोशिश था और मुझे इल्म था, और उसके लिए जो है वो मेरी सरकारी सिक्योरिटी जो थी वो वापस ली गई और मैंने फिर अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया। तो मुझे पूरी तरह से इल्म था, और ऐसी सूरत हाल में तो कोई किस तरह से जो है वो इस किस्म की जो है वो बात का मुर्तकिब जो है वो हो सकता है। लेकिन मैंने तो जिस तरह से मैंने सारी चीज़ जो है वो रखी है मीडिया के सामने भी, और उसके बाद जो है वो जब मैं रिहा हुआ हूँ तो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो रखा है। और मैंने तो क्योंकि जब मैं 6 माह के लिए जेल में था तो उस दौरान मेरे पीछे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी जान खुदा को देनी है, और कलमा पढ़ के और कस्में खा के जो है इस किस्म की बातें की गई। तो उस वजह से फिर मैं उस दिन जो है वो कुरान पाक लेके गया। मैं हालांकि मैं ये चाहता नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊं, लेकिन बहरहाल मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे बाद इस हवाले से कलमे पढ़ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही, मीडिया और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बातें होती रही। तो उस दिन मैंने फिर जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कसम उठाने का तरीक़ाकार बताया है कि कसम जो है वो अल्लाह की खाई जाए, और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर जो आदमी अपना मौक़िफ़ रखता है वो बयान करे, और फिर साथ ये कहे कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब जो है वो मुझ पे नाज़िल हो, और अगर उस बात को कोई जुटलाना चाहता है तो वो भी फिर यही कहे कि वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर जो है वो ये बात कर रहा है, और अगर ये बात उसकी गलत है तो उसका ऊपर अल्लाह का कहर और गज़ब नाज़िल हो।
तो आज जब शहरयार अफरीदी साहब आए और मेरी जो 2 दिन पहले की स्पीच थी उसका उन्होंने जवाब दिया, इधर उधर की बातें की, तो मैंने फिर उनको कन्फ्रंट किया। मैंने कहा भाई ये आप मुझसे पहले जो है ये जो भी आप कलमे पढ़ते रहे या खुदा को जान देते रहे, तो बात यह है कि मैंने तो बिल्कुल कुरान पाक में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो मैंने अपनी सफाई पेश की है। अगर तुम उसको रिबट करना चाहते हो तो फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो है वो बात करो। तो उसने फिर जो है कलमा पढ़ा और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के डॉक्टर साहब उसने ये कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ साजिश जो है ना मैंने की है और ना वो साजिश जो है वो इमरान खान ने की है। वो भाई मैं कब कह रहा हूँ कि आपने साजिश की है? मैंने फिर उनको कहा कि ठीक है, आपने अगर कलमा पढ़ के झूठ बोला है तो खुदा जाने और आप जाने, मैं आपकी बात को एक्नॉलेज करता हूँ। आपने कहा कि साजिश ना आपने की है ना इमरान खान ने की है, तो भाई साजिश तो मेरे खिलाफ हुई है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस मुकदमे में पार्लिमानी कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ और इस साजिश को एक्सपोज करो। अगर आपने की हुई तो आपकी भी बात सामने आ जाएगी, अगर आपने नहीं की तो जिसने की है उसकी बात जो है वो सामने आ जाएगी। तो आज ये बात हुई है और अब आप देखते हैं कि इस बात को वो आगे फिर किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। और अब इस बात के बाद लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे मेरा एक सवाल तो उठता है ना सर यहाँ पे कि इंसान अपनी गवाही तो दे सकता है ना सर। शहरयार आफरीदी साहब ये तो कह सकते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन वो अपने भाई के, अपने बाप के, अपने लीडर के को कैसे कर सकते हैं कि वो साबित नहीं है? लेकिन डॉक्टर उन्होंने अपने किस बुनियाद पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं उनकी इस बात को भी जो है वो मैं डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन बात यह है कि वो इंचार्ज मिनिस्टर है और उसका लीडर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है। अगर उन्होंने साजिश नहीं की तो फिर ये साजिश जिसने की है उसका पता उन्होंने करवाना है ना। इंक्वायरी उन्होंने करवानी है, तफ्तीश उन्होंने करवानी है, जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाना है, पार्लिमानी कमीशन जो है वो स्पीकर साहब ने बनाना है। लेकिन स्पीकर साहब भी लाजमी बात है कि उनको इत्माद में लेंगे तो वो बनाएं। मैं पेश होने को तैयार हूं, मैं एविडेंस देने को तैयार हूं, पता चल जाएगा कि साजिश किसने की है। आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सर DGANF जो हैं वो उससे आपकी कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं है, कोई आपकी दुश्मनी तो नहीं है? शहरयार आफरीदी कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर स्टेट थे कि मैंने साजिश नहीं की, प्राइम मिनिस्टर भी इस साजिश में इन्वॉल्व नहीं है वो कहते हैं। तो मेरा तो सवाल ये है कि एक नुक्ता तो उनका है, लेकिन सर आपका नुक्ता क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, कौन जिम्मेदार हैं? आप कहते हैं बहुत बड़ा जुल्म किया गया है, तो कौन जिम्मेदार है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं जब मुझे वहाँ पे जो है वो गिरफ्तार करके थाना ले जाया गया तो वहाँ पे तकरीबन अगले दिन सुबह 10 बजे तक 16 घंटे मुझे रखा। उन 16 घंटों में मैंने उनको कहा है कि अगर तफ्तीशी ऑफिसर ने, आप देखें ना थाने के अंदर उनके हर कमरे में, हर बालकोनी में, बाहर हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, वो तमाम फुटेज उनके पास लाजमन होगी क्योंकि कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि अगर तफ्तीशी अफसर की मेरे सामने बैठ के जो है वो सिर्फ मेरे साथ सवालों जवाब करने की आप फुटेज दिखा दें तो मैं नहीं तकाजा करता कि इसमें तफ्तीश की जाए या इसमें कोई जुडिशल या पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, मैं ट्रायल फेस करूँगा। तो अगर इस मुकदमे में तफ्तीश हुई नहीं है, किसी आदमी ने कोई बात ही नहीं की और ख़ुद से जो है वो उन्होंने हीरोइन जो है वो ला के तो अपना जो है वो आगे पेश कर दी है कि जी ये बरामद हुई है, तो जो वहाँ पे लोग मुझे इर्द गिर्द वहाँ पे मिलते रहे तो मैंने उनको उस दिन सुबह भी और रात भी जो है वो मैंने 2-4 मरतबा उनसे पूछा कि भाई ये मामला क्या है, क्यों आपने मुझे गिरफ्तार किया है? उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर से जो हुक्म है, ऊपर DGANF है, उसके ऊपर जो है वो मिनिस्टर है, जो वज़ीर ममलकत है शहरयार अफरीदी साहब, उसके ऊपर वज़ीर दाखिला है एजाज शाह साहब, उसके ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब। तो अब ऊपर से हुक्म जो है वो, अब मैं तो
अपने तौर पे अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन शहरयार अफरीदी साहब आनन फानन सामने आ गए। इन्होंने कहा कि जी हमारे पास सबूत हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि जी हमारे पास वीडियो है। राणा साहब तो खुद बैग से निकाल के जो है वो बरामद करवा रहे हैं, हम पेश करेंगे वो वीडियो। अब हम जो है वो अदालत में भी दरखास्तें दे रहे हैं। फुटेजेस का कहा है सर वो जी वो पहले वीडियो कहा था, फिर वो फुटेजेस और वीडियो हाँ। वीडियो और फुटेजेस में वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। नहीं सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, मैं देखें ये सारी चीजें आपने और जगह भी कही है, मेरे यहाँ भी कही है, मैंने सुना, लेकिन सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि क्या आपको ये गुनसुन तो होगी, आप सियासी आदमी हैं, बाखबर हैं, आपको पता है DGFIA बशीर मेमन साहब के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई थी, उनको भी और उनके सारे डायरेक्टर्स को सैक कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आपका क्या ख्याल है सर, या क्या कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कुछ तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना सर। देखें डॉक्टर साहब, आज की सूरत हाल के बाद जो है वो सूरत हाल थोड़ी चेंज हुई है कि अब अगर शहरयार अफरीदी साहब ने इतनी बड़ी कसम खाई है कि वज़ीर आज़म भी जो है वो इसमें शामिल नहीं है और मैं भी शामिल नहीं हूँ, तो फिर हम इस बात को जो है वो अदरवाइज़ भी जो है वो देखेंगे। और कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने ये मुकदमे की कार्रवाई की है, जिसने FIR दी है, जिसने वो हीरोइन जो है वो उसका इंतज़ाम किया है, जिसने ये सारी जो है वो कहानी घड़ी और लिखी है और उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, तो उससे भी जो है वो कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये तो बड़ी बात है, लेकिन बाकी रहे DGINF का आपसे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन क्या वजूहात है? नहीं, आपसे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह सर। एक वो तो उस वक्त फैसलाबाद अपना लाहौर में नहीं थे, वो तो जिधर भी थे उधर ही थे, लेकिन ये हो तो नहीं सकता ना कि उनके ज़ेरे जो कमांड लोग हैं तो वो उनसे जो है वो बाहर निकल के कोई उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा काम करें। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूं। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आजकल आपके शहरियार साहब उठा रहे हैं, जहां आपके मंशियात केस को उठाते हैं वहां मॉडल टाउन के केस को उठाते हैं, हालांकि इनकी हुकूमत आज उनकी ही हुकूमत है और ये केस भी अदालत में है सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें ऐसा था कि इसमें जब ये मॉडल टाउन का केस हुआ तो बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ये मॉडल टाउन का जो केस है ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर का केस है। यानी वहाँ पे जब मॉब को पुलिस ने हैंडल किया तो वहाँ पे किसी कॉर्नर में जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुआ और उसकी बुनियाद के ऊपर ये कैजुअलिटी हुई। लेकिन उस केस को सियासी बनाया गया और उसकी कोई प्रोफेशनल तफ्तीश होने नहीं दी गई और अवामी तहरीक वालों ने शुरू दिन से ही इस बात को पकड़ लिया कि नहीं जी ये एक साजिश है और पुलिस को बाकायदा टारगेट दे के भेजा गया था कि जाओ जहाँ पे बंदे मारो, और उसमें वज़ीर आज़म से लेके मेरे तक 15 उन्होंने पॉलिटिशियंस को बीच में इन्वॉल्व किया और बाकी जो है वो पुलिस के लोग थे। अब उसमें अदालत ने फैसला करना है ना। यस, अगर उसमें कोई और इन्होंने कोई इंक्वायरी करनी है या प्रोसिक्यूशन करनी है तो इनकी हुकूमत है, 1.5 क्या वजूहत है? शहरियार आफरीदी साहब मंशियात के केस को मॉडल टाउन के केस से क्यों जोड़ है? वो हर बयान पे उनका मॉडल टाउन मौजूद होता है। वो सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बात ना हो और बात को घुमा के किसी और तरफ ले जाए। एक दिन उन्होंने ये भी बात की कि जी वो इनके सियासी मुखालिफ इनकी जमात के हैं, उन्होंने कहा था जी इनके ऊपर 20 कत्ल का इल्ज़ाम हो। मैं कहता हूँ भाई 20 कत्ल का इल्ज़ाम है तो अब आपकी हुकूमत है, मैं 6 माह जो है वो जेल में रहूँ, आप वो 20 केस मेरे ऊपर बना देते, क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं उनमें जो है वो मुझे गिरफ्तार किया?